नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ पथिकृत भाई हैं जिनको हम नमस्कार बोलते हैं, ये बताते हुए कि भई रशिया यूक्रेन के बीच में बड़ा जो ये पीस टॉक्स चल रहा है, उसका एक डेस्परेट टाइप से कोशिश की जा रही है ट्रम्प की तरफ से कि भैया कुछ तो हो। इसी दौर में मारा-लागो में जाके ज़ेलेंस्की ने अभी ट्रम्प के साथ मीटिंग करी है, जहाँ पर बड़े टेढ़े-मेढ़े से मुँह बना रहा था, जहाँ पर ट्रम्प ने एक डायलॉग मारा कि साहब पुतिन वांट्स यूक्रेन टू सक्सीड तो हैं करके आँख-वाँख मार के वहाँ पर डायलॉग मार रहा था वो। ही वाज़ ट्राइंग टू बी अ लिटिल स्मार्ट। पुतिन साहब अपीयर्स आउट ऑफ नोवेयर इन अ मिलिट्री यूनिफॉर्म। पिछली बारी भी वो जब मिलिट्री यूनिफॉर्म में आए थे, कीव की बहुत पिटाई हुई थी, यूक्रेन की बहुत ज़बरदस्त चुकाई हुई थी एंड दैट्स एक्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड इन द पास्ट 2 डेज़। Kiev has been bombed really, really heavily. यूरोपियंस ऑफ कोर्स आर स्टक। यूक्रेन मांगता है सिक्योरिटी गारंटी, रशिया बोलता है कि भैया ऐसा है, हम वी आर विनिंग ऑन द बैटलफील्ड, आपको बात करनी है करो, नहीं करनी ना करो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग हियर? आदि भाई नमस्ते। आपके सभी नमस्कार। दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो कल मैं एक चीज़ देख रहा था, सिंगापुर का एक फॉर्मर मिनिस्टर, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ क्लिपिंग देखोगे कि रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, तो लगेगा कि वी शुड ऑलवेज बी विद द स्मॉलर गाय व्हिच इज़ यूक्रेन। लेकिन पूरी मूवी अगर अगर आप देखोगे, तो पूरी मूवी देखने से पता चलेगा कि कहानी कुछ और ही है। तो समबडी आस्क्ड कि भाई तुम भी छोटे देश हो, यूक्रेन भी छोटा देश है, तुम्हें तो सपोर्ट करना चाहिए यूक्रेन को। बोले नहीं, नहीं छोटे देश कहाँ हैं, हम तो रशिया के नेबर है। पीपल गॉट सरप्राइज़ कि यार कैसे नेबर हो गया? बोले देखिए मैं हम सिंगापुर एस आता है और रशिया आर आता है। हर कहीं पे मीटिंग होता है, आर और एस बगल में बिठाया जाता है, तो उस हिसाब से तो रशिया हमारा नेबर हुआ ना, जितने सारे ग्लोबल मीटिंग्स होते हैं। सो ही सेड कि अ, अगर ऐसा चलता रहा तो NATO and EU will all both have a reality check. So let me put it what is happening. ट्रम्प साहब के लिए विडंबना ये है, यूक्रेन वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो एक क्रिटिकल मिनरल डील का क्या फ़ायदा? दूसरी चीज़ है, ये जंग में थोड़ी-सी कमी नहीं आएगी, तो फिर वेनेजुएला वाला शुरू कैसे करें? दोनों एक साथ कंटिन्यू करना प्रॉब्लम है ना। जैसे आदि भाई 2 शो एक साथ रिकॉर्ड थोड़ी कर पाएगा। एक एक ही शो रिकॉर्ड कर पाएगा ना। तो वेनेजुएला में अगर कुछ अमेरिका को करना है, देन दे वांट टू सिक्योर दिस साइड फर्स्ट। ये वाला सॉर्ट आउट हो जाए। सॉर्ट आउट हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका चाहता है कि वसुधैव कुटुंबकम हो, ऐसा नहीं। इनको जितना हथियार बेचना था इन्होंने बेच चुका है, और बेचना नहीं है। बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? क्या इससे जंग कम हो जाएगी? क्या रशिया, तो फिर रशिया कल बमबारी क्यों की? कल रशिया ने 40 हेवी मिसाइल्स और अराउंड 500 ड्रोन भेजा था, मतलब परसों रात को। क्यों? क्योंकि रशिया को लगता है कि 2014 से, मैं सबको फिर से बोलना चाहता हूँ, द प्रॉब्लम डिड नॉट स्टार्ट इन 2022, द प्रॉब्लम स्टार्टेड इन 2014। तो 2014 के बाद जितनी बार ये ऑब्जेक्टिव था कि डोनबास रीजन में, लुहान्स और डोनेट्स में शांति आ जाए, मिन्स्क एग्रीमेंट था, जिसको इन लोगों ने पूरा सबोटाज किया वेस्टर्न यूरोप में। मिन्स्क एग्रीमेंट 1, मिन्स्क एग्रीमेंट 2 सबोटाज किया। 2022 में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के एक एक महीने बाद सीज़ फायर की कगार पे आ गए थे, वेस्टर्न यूरोप ने सबोटाज किया। तो रशिया को लगता है, पुतिन को लगता है कि ये जंग कम नहीं होगी, बंद नहीं होगी। So for them, either it is and the end of the war on their terms or the war continues. इसमें बीच में कोई सीज फायर वीज फायर कुछ नहीं होगा। फॉर जेलेंस्की द प्रॉब्लम इज एक एक जेलेंस्की बेसिकली मोरा है, तो इट इज अ लेसन फॉर लॉट ऑफ कंट्रीज कि तुम दूसरे के देश की उधारी के पैसे और हथियार से जंग करते जाओगे तो तुम्हारा ये हाल हाल होगा। अब व्हाट वी ऑब्जर्व वेरी इंटरेस्टिंगली, द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, देखिए ये जंग हो रहा है, जंग में सीज फायर के लिए बातें हो रही है, ये तो हम लोगों ने पहले बहुत बार देखी। मोरालिटी की बात आती है तो बोला जाता है भाई अमेरिका ने भी तो कोसोवो को अलग किया था युगोस्लाविया से, तो डोनबास रीजन क्यों अलग नहीं हो सकता? ये सब बातें हो चुकी है पहले। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग नाउ कि 1945 के बाद से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ,
तब से हम लोगों ने एक ट्रांस अटलांटिक अलायंस देखे हैं। व्हाट इज द ट्रांस अटलांटिक अलायंस? वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका, उनका फॉरेन पॉलिसी एक है, उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव एक है, वो दे ऑलवेज कवर ईच अदर्स बैक। उनके अल्टीमेट जो वेस्टर्न हेजेमोनी हम बोलते हैं, उसमें वेस्टर्न यूरोप पूरा आता है, उसमें फ्रांस, जर्मनी, यू नो, अदर इटली, यूनाइटेड किंगडम, और उन सबका हेडक्वार्टर, सबका जो मतलब अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डेन जो है, मतलब ये सारे अगर अंडरवर्ल्ड के पार्ट है, टेक इट एज अ पन, इट वाज ब्रसल्स। टुडे व्हाट वी आर सीइंग इज दैट अमेरिका इज टेलिंग ब्रसल्स, तुम्हें लड़ाई कंटिन्यू करना है करो, आई एम गेटिंग ऑफ फ्रॉम इट। एंड दैट इज व्हाई यू सी एट अ टाइम जब जेलेंस्की के साथ ट्रंप मीट कर रहा है, asking for a ceasefire or a end to the conflict, there's a 20-point agenda, जिसमें से दो इशू में अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, एंड दोज आर टू कंटेंशियस इश्यूज। एक है कि डॉनबास रीजन जो है, उसमें वो दैट विल बिकम रशियन टेरिटरी, उसमें ऑलरेडी 85 to 90% रशिया का ही कंट्रोल है। सेकंड इज सिक्योरिटी गारंटी। सिक्योरिटी गारंटी का मतलब अगर नेटो आ जाता है तो रशिया विल नॉट एग्री टू इट। ये दो इशू में नहीं हो रहा है, बाकी हो सकता है 17-18 में हुआ है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे इतना डेस्परेट मूव किया जा रहा है, पुतिन ने बमबारी इसलिए की है, दिस इज द पर्टिकुलर टाइम जब यूरोपियन यूनियन ने एक 105 बिलियन डॉलर का लोन दिया यूक्रेन को without America's approval. $105 billion in euro terms, around 90 billion euro. 90 billion euro, it is what? War financing. तो विक्टर ओरबन जो है, वो हंगरी का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस चीज के ऊपर उन्होंने लंबी चौड़ी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज द होल नेटो इज डिवाइडेड। ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे। अब व्हाई इज ब्रसल्स डेस्परेट टू कंटिन्यू द वॉर, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जितने सारे हथियार यूक्रेन को दिया अमेरिका ने, द वेस्टर्न यूरोप पेड फॉर इट। ठीक है, अब वेस्टर्न यूरोप या जितने सारे यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े देश है, व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ फाइनेंसिंग द वॉर? उनका एंड पॉइंट क्या था? व्हाट वाज द एंड गेम? एंड गेम ये था कि भाई 32 देश एक साथ हथियार देंगे यूक्रेन को, इनमें से बहुत सारे यूक्रेन के यूनिफॉर्म पहन के हम लड़ेंगे रशिया के खिलाफ, रशिया के अंदर भी एनर्की की तरह सिचुएशन करेंगे, रेजिम कोलैप्स कर जाएगा रशिया का, रशिया का रेजिम कोलैप्स कर जाएगा, तो वो वेस्टर्न यूरोप का जो हमेशा से एक ऑब्जेक्टिव था कि उसको ले लेंगे, फिर हम मिल बांट के रिसोर्स डिवाइड कर लेंगे तो हमारे प्रॉफिट में रहेगा। टुडे इफ दे हैव टू से दैट द वॉर हैज टू बी एंड, वॉर हैज टू एंड, और जहां पे दिख रहा है कि चट्टान जैसे रशिया खड़ा है, उसको नुकसान तो हुआ है लेकिन इट इज स्टिल देयर। दैट मीन्स ये जितना सारा वॉर फाइनेंसिंग वेस्टर्न यूरोप ने किया है, जितने सारे उनके बैंक्स ने लोन दिया है, which is into hundreds of billions of dollars, might be more than $1 trillion even, that will be written off as bad debt. That will be written off as a bad debt. ये विक्टर ओरबन खुद बोल रहा है। This is what he is terming as Brazilian war logic. वो बोल रहे हैं कि ये पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा वेस्टर्न यूरोप का, इसीलिए वेस्टर्न यूरोप डज नॉट वांट द वॉर टू एंड, एंड वेस्टर्न यूरोप इन स्पाइट ऑफ अमेरिका ट्राइंग डेस्परेटली टू ब्रिंग देम टुगेदर, ये कर रहा है। इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद अगर ये जंग खत्म नहीं होती है, और नहीं होगा खत्म, सम ऑफ द एस्टिमेट्स आर कि इट विल रीच अ पीक एट 2026 मई जून। इसके बाद लंग जंग खत्म नहीं होगी तो हाथ खड़े कर देंगे यूक्रेन। यूक्रेन के पास भी बस की बात नहीं है। वॉन्ट्स द वॉर एक्सपेंड्स, कभी ना कभी रशिया विल अटैक, या फिर ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वेस्टर्न यूरोप की तरफ से दिखाया जाएगा। रशिया ने रोमानिया को अटैक किया, रशिया ने पोलैंड को अटैक किया, इसीलिए कल पेट्रोलिंग चल रहा था। नाउ व्हाट वुड हैपन? दे विल इन्वोक आर्टिकल 5 ऑफ नेटो। आर्टिकल 5 ऑफ नेटो का मतलब है all of them will have to come and defend that country including United States. तो बोलने का ऑब्जेक्टिव मेरा ये है, अगर ये वॉर, ये जो अभी मीटिंग चल रहा है, ये अगर कंक्लूड नहीं होता है ऑन ट्रम्प्स टर्म, आप लिख के रखिए अगले 2-3 महीने में अमेरिका बोल देगा मैं नेटो से हट जाता हूं।
I am leaving NATO. Now, what has Putin gained? Putin का gain डॉनबस नहीं है. डॉनबस, lot of people might say, इतना 4 साल से लड़ाई करके 20% एरिया उसने हासिल किया, क्या फायदा हुआ? हाँ, फायदा वो नहीं है. What has he gained is that he has created deep divides within NATO. The entire objective of the conflict or the entire reason for the conflict was expansion of NATO, was the existence of NATO. आज ऐसा हाल है जहां पे वेस्टर्न यूरोप के पास एयर डिफेंस नहीं है, मिसाइल्स नहीं है, एयर बैलिस्टिक मिसाइल काउंटर करने की सिस्टम्स नहीं है. यूक्रेन को पता है दे कैन नॉट सस्टेन द वॉर विदाउट अमेरिकन इंटेलिजेंस इनपुट्स. At that particular situation जहां where Western Europe does not want the war to end, फाइनेंस दे रहा है. आप सोचिए ऐसे हाल, उनको पता है अमेरिका हट रहा है जंग से. ऐसा नहीं कि अमेरिका तपस्या करने जा रहा है, उसको कोई और कुछ कर रहा है. वो पैसा दे रहा है सो दैट इट डज नॉट बिकम अ बैड डेट उसको. एंड द नेक्स्ट स्टेप फॉर यूरोप विल बी दिस कि ऐसे सिचुएशन करो कि रशिया अटैक्स एनी अदर कंट्री अपार्ट फ्रॉम यूक्रेन सो दैट आर्टिकल 5 कैन बी इन्वोक्ड. और इसके ऊपर आप देखेंगे सम स्टेप्स आर ऑलरेडी बीन टेकन कि नेटो से अमेरिका हटने की डिसीजन ले चुका है. व्हाई? उनका एक रिपोर्ट आया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट काउंसिल का. अब वो एफएसओसी वाला रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवरसाइट कमेटी का, उनका जो शब्द है बहुत नॉर्मल शब्द लिखा गया है, बट अल्टीमेटली यह है कि भाई अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम विल बी कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन पीपल एंड द गवर्नमेंट. ये जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस एंड द कार्टल्स एंड द मेजर डीप इन्वेस्टर्स कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ये नहीं करने देंगे. अगर आप देखें ट्रंप ने जो बोला, ये ट्रंप जो बोलता है लॉट ऑफ थिंग्स आर रॉन्ग, बट ट्रंप का एक जो लॉजिक था वो सही था. 1945 से यूरोपियन यूनियन या वेस्टर्न यूरोप पूरा सब्सिडाइज अमेरिका ने करके रखा है. और एक चीज अगर आप देखें, वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ इज बिकॉज वॉर्सो पैक्ट के तहत, वॉर्सो पैक्ट जो था ना, ईस्टर्न यूरोप के सब देशों का मिलिट्री गारंटी सोवियत यूनियन रशिया ने लेकर रखा था. इतना पैसा खर्च करना पड़ता था एज पार्ट ऑफ वॉर्सो पैक्ट टू रशिया कि उसके वन ऑफ द रीजन फॉर द कोलैप्स इज बिकॉज ऑफ द फाइनेंसिंग फॉर दैट. ताकि ये ना हो, it appears America has decided we will move away from NATO. फिर NATO will become a Western European alliance and nothing more. Eastern Europe is very very hesitant. बहुत सारे देश है जो बोल नहीं सकता खुल के. फिनलैंड जैसे देशों का क्या है, फिनलैंड के एक हिस्ट्री है फाइट विद द सोवियत रशियंस, तो दे विल बी पार्ट ऑफ नेटो. लेकिन हंगरी जैसे देश, ये बहुत सारे दूसरे जो देश है ईस्टर्न यूरोप में, उनका प्रॉब्लम क्या है? उनको प्रॉब्लम ये है कि भाई 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं and we have suffered the most in both the world wars. अगर तीसरा भी होता है, the first wave of attack will be on us. ये वेस्टर्न, ये जो वॉर फाइनेंसिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, रशियन इकोनॉमी को कोलैप्स करवाने के लिए जितने सैंक्शंस लगाए ईस्ट वेस्टर्न यूरोप ने, इन सैंक्शंस का इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट यह हुआ कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेंट अप सो मच इन यूरोप कि उनके इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ. सो द अल्टीमेट आउटकम ऑफ दिस वॉर इज व्हाट? देयर आर डीप फाइनेंशियल क्राइसिस विद इन यूरोप, क्योंकि उनके सारे रिसोर्सेज, कमोडिटीज तो रशिया से आता था, जो कमोडिटी आज इंडिया चाइना ले रहा है. चुपता तो उनको वहीं पे है ना, चुपता उनको वहीं पे है कि ये चीप एनर्जी तो हमारी हक था, हमने सैंक्शन लगाया कि मुझे पूरा रशिया चाहिए, इसीलिए. अब तुम अगर लेते रहोगे तो रशिया कोलैप्स कैसे करेगा? और तुम कोलैप्स नहीं करोगे तो मेरा बैड डेट हो जाएगा पूरा. लॉजिक समझिए, ये मोरालिटी वो बच्चों के लिए होता है. सो व्हाट वी सी इज दैट this it appears is the last attempt of Trump administration to end the war. नहीं तो वेस्टर्न यूरोप को बोला जाएगा तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारी जंग है, तुम 1200 साल से वैसे ही लड़ रहे हो. वो जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज कहा जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया है पहले, कि अल्टीमेटली दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्थोडॉक्स एंड द वैटिकन और कैथोलिक. उन्होंने एक चीज कहा, उन्होंने कहा ये जेलेंस्की, पुतिन और लेनिन तीनों का फर्स्ट नाम व्लादिमीर क्यों है? उन्होंने पूछा.
उन्होंने कहा व्लादिमीर वाज द प्रिंस ऑफ कीव, ठीक है। एंड व्हेन ही वाज बिकमिंग द किंग, तो उनको पूछा गया था व्हाट वाज द चॉइस ही हैड टू मेक, कि उनका जो राइट्स होगा, उस टाइम क्रिश्चियनिटी डिवाइड नहीं हुए थे, वेदर इट शुड बी अ बाइजेंटाइन राइट्स या फिर लैटिन। सो बेसिकली बाइजेंटाइन एंड लैटिन इवेंचुअली बिकेम, वो बेसिकली इट वाज ग्रीक वर्सेस द द वेटिकन। तो ग्रीक वाला जो था वो ऑर्थोडॉक्स बन गया, एंड ही एक्चुअली वेंट फॉर द बाइजेंटाइन बिकॉज ही फाउंड द कल्चर इज वेरी रिच, उनका लॉजिक। एंड दैट डिवाइड इन द 12th एंड द 13th सेंचुरी, उसकी लड़ाई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है तुम्हारा जो 1200 साल का लड़ाई है तुम करते रहो। यूरो वेर यू अमेरिका इज नॉट गोइंग टू सब्सिडाइज एंड फाइनेंस इट एनीमोर। अगर तुम्हें ये सीज फायर मंजूर नहीं है, एग्रीमेंट मंजूर नहीं है, अगर तुम्हें धकेलना है रशिया को आउट ऑफ डॉनबास, तुम खुद करो, मुझे वेनेजुएला में जाना है। दिस इज देयर लॉजिक। और उसके बाद अगर रशिया तुम्हें अटैक करे, डोंट कम टू मी, ताकि आर्टिकल 5 इन्वोक ना हो। व्हाट अमेरिका विल डू इज कि बाय बाय नेटो। अल्टीमेट विक्ट्री ऑफ पुतिन इज दिस। इसीलिए 4 साल तक वो कैलिब्रेटेड तरीके से अपना हथियार इस्तेमाल कर रहा था। लोगों को लगा कि वो, अरे इतना बड़ा रशिया क्यों हार रहा है। ही वाज नॉट यूजिंग हिज barely used 15% ऑफ हिज रिसोर्सेज। और वेस्टर्न यूरोप ने अपना वॉर वेस्टेज रिजर्व यूक्रेन को दे दे के आज ऐसा हाल है। यूनाइटेड किंगडम, उनके 80,000 सोल्जर है, उससे आईटीबीपी का ज्यादा है हमारे। वो चिल्ला रहा है सब रेडी हो जाओ जंग के लिए। अबे तुम 80,000 सोल्जर लेके 2 दिन टिक नहीं पाओगे। So, coming to cut the long story short, I think Americans realize that a third European conflict may or may not be imminent, but it is there in the horizon. So the Americans this time will not make the mistake they did earlier. Earlier mistakes में उन लोगों ने पैसा बहुत बनाया। आज उनको लगता है कि दिस इज अ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन, क्योंकि उस टाइम क्या था, यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स में सारे कॉलोनीज से लोग को कॉलर पकड़ के लेके आया गया था, तुम लड़ो हमारे लिए। आज कोई कॉलोनी वॉलोनी नहीं है। यूरोपियन नॉनसेंस, गेट लॉस्ट, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सॉर्ट आउट करो। तो दिस इज व्हाट द आउटकम, जहां पे ट्रंप इज एक्चुअली टेकिंग द साइड ऑफ पुतिन बेसिकली। क्यों ले रहा है? नहीं तो जंग तो, प्रॉक्सी वॉर तो खत्म होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ रियल वॉर, जिसमें अमेरिका डज नॉट वांट बॉडी बैग्स टू रिटर्न टू यूनाइटेड स्टेट्स। वेनेजुएला इज अ बेटर वे टू डील विद इट। वेनेजुएला बहुत अच्छी जगह है, रशिया के साथ नहीं करना है भाई। बैक टू यू। I have a little bit of a difference. See, I'll tell you what. America is basically not just America. America is also divided in the middle. क्योंकि जो वहाँ पर globalists हैं, they will never let them leave this Ukraine war, and that's something which is very very critical. Trump wants to leave. I don't think makes much of a difference. देखो, एक सबसे बड़ी चीज ये है कि द यूरोपियंस ऑल्सो वांट टू कीप अमेरिका जितना टाइम तक वो यूरोप में रख सकते हैं उसको। क्योंकि दे नो अगर वो यूरोप से जैसे ही निकले अमेरिकन्स, यूरोपियंस की पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। द एंटायर यू नो स्ट्रक्चर, द एंटायर पावर ऑफ यूरोप इज बेस्ड ऑन अमेरिकन शोल्डर। वो खत्म हो जाएगा, उसको पता है। एंड देन इफ सी द देयर इज अ मॉरल कनंड्रम हियर। मॉरल कनंड्रम ये है कि अगर यूरोप मान लेता है कि दिस वॉर वाज यूजलेस, इसके लोग बोलेंगे भाई साहब ये 2 साल से तो हमको जो बेच रहे थे उसका क्या? सो दे आर कीपिंग अप द वॉर रेटरिक कि ये लड़ाई होने वाली है, ये होगा, वो होगा। टू मी आई डोंट सी एन एंड एट ऑल। आई सी द फैक्ट कि पुतिन विल हैव टू दिस थिंग। America can't pivot from its game. It can't. Because the easiest way of shutting the war down is just saying, I stop all military intelligence. I stop all US covert and overt aid. I remove all my manpower from Ukraine. 3 दिन में war ठप. But that also they're not doing. So, somewhere down the line, I doubt the American intentions in that aspect. अति भाई आपने सही कहा। एक चीज तो आई एग्री, वॉर देखिए क्या होता है ना,
दे वांट टू प्रोजेक्ट कि ये जितने सारे चीज हो रहा है इसके लिए यूरोप ब्रसेल्स जिम्मेदार है। तो दे आर ट्राइंग टू गिव लॉट ऑफ दे आर ट्राइंग टू गिव अ लॉन्ग रोप टू ब्रसेल्स। आपने जो कहा कि फिर डीप स्टेट क्या करेगा, ग्लोबलिस्ट क्या करेगा? देखिए जितने सारे ग्लोबलिस्ट होते हैं या डीप स्टेट वाले उनको रिसोर्स से मतलब होता है, पैसा से मतलब होता है। तो ट्रम्प विल शो देम द लॉलीपॉप ऑफ वेनेजुएला कि भाई इतना सारा तेल है, हम तो दे रहे हैं तुम्हें कुछ अल्टरनेट, हम तो तुम्हें अल्टरनेट दे रहे हैं, तुम जाओ वहां पे। तो दे गो। नाउ कैन दे टेक ओवर यूक्रेन एंड यूज ऑल द रिसोर्सेज? अगर वेस्ट को, अगर आप जिनकी बात कर रहे हो अमेरिका में, यू आर राइट, दे आर डीपली डिवाइडेड। अगर उनको रिसोर्स भी इस्तेमाल करना है यूक्रेन का, कैन दे यूज द रिसोर्स व्हाइल फाइटिंग रशिया? तो उनके लिए है कि लेट्स हैव अ सम काइंड ऑफ अ वर्किंग रिलेशनशिप विद रशिया एंड देन एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ यूक्रेन rather than getting into a confrontation with Russia. और रशिया के लिए ये है कि भाई मेरे लिए क्या है, आई जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। मुझे अपना लेजिटिमेट स्पेस दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू यू नो डिफीट एनी यूएस एंड बिकम नंबर वन। मेरे को वो चीज में है नहीं। तो अब ग्लोबलिस्ट की बात करोगे, दिस आई थिंक दिस इज बिन द अंडरस्टैंडिंग। भाई तुम्हें रिसोर्स चाहिए तो सेटिंग तुम्हें इसीलिए कर रहा हूँ रशिया के साथ ताकि तुम रिसोर्स इस्तेमाल कर सको। अगर ये जंग खत्म हो जाए तो फिर यूक्रेन को कंट्रोल तो अमेरिका ही करेगा, बिकॉज पुतिन विल प्रेफर, पुतिन की बात कर रहा हूँ, पुतिन विल प्रेफर ट्रम्प मोर देन द यूरोपियंस इनसाइड यूक्रेन। He'll say कि नो वेस्टर्न यूरोपियन सोल्जर्स। अमेरिका सोल्जर रहे तो उसको ये पता है कि अमेरिकन बॉडी बैग्स वापस जाएगा तो प्रेसिडेंट गाली खाता है। तो अमेरिकन विल ट्राई टू प्रिवेंट अ वॉर। सिक्योरिटी गारंटी यही है। वो सिक्योरिटी गारंटी क्या बोल रहा है? पुतिन का कंडीशन है नेटो का कोई फोर्स नहीं रहेगा, तो अमेरिकन सोल्जर्स विल कम। अगर अमेरिका अपना सोल्जर भेजे तो वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की तरह होगा कि पहले अपने बंकर में जाएगा कि भाई जंग की तरफ, जंग के टाइम हमारी कुछ ना हो। सो दे विल प्रिवेंट अ कॉन्फ्लिक्ट, दे विल नॉट अलाउ टू एग्रीवेट द कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि उनको रिसोर्स दिखाएगा, जाओ ना वेनेजुएला में लूटो। दैट इज देयर, आई एम नॉट सेइंग इट, बट दैट्स देयर लॉजिक। रही बात इस चीज की, सो दे डोंट वांट टू प्रोजेक्ट कि अमेरिका इज द विलेन, सो अमेरिका इज गिविंग अ लॉन्ग रोप, क्योंकि उनको पता है ब्रसल्स मिस्टेक करेगा। उनको पता है जो ग्लोबलिस्ट है वो जंग को खत्म नहीं करेगा। उनको पता है कि अल्टीमेटली दे विल से कि अगर तुम जंग नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो मैं करूंगा। और उनको शायद कहीं ना कहीं ये लगता है कि इफ वेस्टर्न यूरोप स्टार्ट्स लूजिंग द वॉर, if Russia starts bombing hypothetically Paris and German capital, then US may not have any option but to get in. तो उस हद तक they want to go to defeat Russia. You are right. तो वो लास्ट बेट उनका यही होगा, ठीक है तुम नहीं चाहते हो ना, तो दिस when Russia starts bombing there will be cry for, everybody will ask you what is America doing. So that is possibility is always there कि लास्ट में अंत में America will be forced to come in. In fact, interestingly, if you see, Second World War में भी ऐसा ही था। America entered the war very late. उसके पहले तो सिर्फ हथियार दे रहा था, इनफैक्ट हथियार दोनों तरफ को दे रहा था, फिर जर्मन्स को देना बंद किया, फिर सबको हथियार दिया, फिर द अमेरिकन एंट्री वाज मच लेटर। आई थिंक दिस इज अ रिपीट ऑफ हिस्ट्री इन अ वे हैपनिंग। बैक टू यू। I hope not. I mean, because repeat of history, we won't have any history left. Simple as that. We won't have a history left if there is a repeat of history. On that note, thank you so much for watching. Video ko like kariye, subscribe kariye, and share this with your friends and families. And of course, if you can, to support the channel, check out the descriptions for further details. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.